और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। बड़ी खबर यह है कि नई गाइडलाइंस आ गई हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अब दुकानें खुल सकेंगी। नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में ये छूट अभी नहीं है। वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। दुकानों पर सामाजिक दूरी अनिवार्य रहेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। यूपी में अब जो नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये दुकानें खुल सकेंगी। यूपी के 55 जिलों को फिलहाल छूट मिल रही है, लेकिन 20 जिलों में अभी छूट नहीं रहेगी। लखनऊ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में अभी छूट नहीं रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति के बैंक अकाउंट को खोल करके जनधन योजना चलाई थी। कोई सोचता था उस समय कि जनधन अकाउंट से क्या होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी कैसे उपयोगी हो सकती है और कैसे हम डीबीटी के माध्यम से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। विगत वर्ष जब कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हुई, उस गरीब कल्याण पैकेज के अंदर आपने इस बात को महसूस किया होगा कि डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खाते में पैसा जा रहा था। डीबीटी के माध्यम से वृद्धजनों के अकाउंट में वृद्धावस्था पेंशन की राशि गई, निराश्रित महिलाओं के खाते में निराश्रित महिला पेंशन की राशि गई, जनधन अकाउंट धारी लोगों के खाते में पैसा गया और किसानों के खाते में भी धनराशि दी गई। ये डीबीटी के माध्यम से गया। बीच में कोई भी कटौती नहीं कर सकता है। जितना पैसा दिल्ली से गया उतना खाते में चला गया, जितना पैसा लखनऊ से गया उतना पैसा लाभार्थी के खाते में, किसान के, मजदूर के, गांव के किसी व्यक्ति के, किसी महिला के खाते में चला गया। कोई उसमें रोक टोक नहीं, कोई कटौती नहीं, कोई दलाली नहीं। ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दी। उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात करके हर एक नागरिक को देश के विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से युवाओं के लिए नवाचार के नए नए द्वार खोले। मेक इन इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया। और यही कारण है जब हम 100 वर्षों की इस महामारी को फेस करते हैं तो उस समय दुनिया के सामने भारत की एक तस्वीर सामने आती है। अगर आप देखेंगे, भारत की आबादी 135 करोड़ और 135 करोड़ की आबादी ने अपने देश में कोरोना के खिलाफ किस प्रकार से जबरदस्त लड़ाई लड़ी। दुनिया के अंदर अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी कोरोना के सामने पस्त हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। इस वक्त अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, वैसे जिले जहां पर 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उनको अभी छूट के दायरे से बाहर रखा गया है। बिल्कुल राकेश, देखिए कल ही संकेत दे दिया गया था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। और आज 1 जून से कर्फ्यू को लेकर राज्य सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें ये साफ किया गया है कि जिन जिन जिलों में 600 से ज्यादा केसेज हैं वहां पर फिलहाल अभी आंशिक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी, लेकिन जिन जिलों में 600 से कम मामले हैं वहां पर कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। और सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक जो दुकानें होंगी, मार्केट होंगे, वो खुलेंगे। हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू उन जिलों में भी जारी रहेगी और साथ ही में जो साप्ताहिक बंदी यानी कि शनिवार और रविवार को भी उन 55 जिलों में साप्ताहिक बंदी रहेगी। इसके अलावा जो 20 जिले हैं, जिसमें कि जो बड़े शहर, खासतौर पर हम लखनऊ की बात करें, बनारस की बात करें, कानपुर की बात करें, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, तो ये वो शहर हैं और ये वो जिले हैं जहां पर अभी फिलहाल आंशिक कर्फ्यू में छूट नहीं देने का सरकार ने फैसला किया है। क्योंकि इन सभी जिलों में और खासकर जो बड़े शहर हैं वहां पर देखा जाए तो अभी सक्रिय केसेस की संख्या 600 से ज्यादा है। और चूंकि आपने देखा कि जब दूसरी लहर आई थी तो यहीं वो शहर हैं जो सबसे ज्यादा यूपी के शहर
प्रभावित हुए थे, जहां पर अफरा तफरी का माहौल सबसे ज्यादा देखा गया था। तो सरकार भी नहीं चाहती है कि एक बार फिर से वो स्थिति देखने को मिले, क्योंकि देखिए भले ही कोरोना केसेस कम हुए हैं, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी वजह राकेश ये है कि कर्फ्यू की वजह से माना जा रहा है कि इन शहरों में चूंकि कर्फ्यू को सख्ती के साथ लागू किया गया था और कर्फ्यू की वजह से ही जो केसेज हैं उनमें कमी देखने को मिली है। तो इन शहरों को छोड़कर जो बाकी के जिले हैं, 55 जिले हैं, उनमें कर्फ्यू में सरकार ने ढील देने का फैसला किया है। लेकिन इस साथ ही में सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें यह तय किया है कि इन 20 जिलों में जब 600 से कम मामले देखे जाएंगे तो यहाँ भी बाकी जिलों की तरह कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। ठीक है। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में जो लॉकडाउन की पाबंदियां हैं उनमें छूट जरूर दी गई है, लेकिन वैसे जिलों में जहां पर 600 से कम एक्टिव केस हैं, वो सभी जिले जहां पर 600 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, उन सभी जिलों में अभी कोई छूट नहीं मिलने वाली है। इसकी कोई समय सीमा तय है अविनाश? देखिए, इसमें जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें समय सीमा का जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि 1 जून से ये जो नई शर्तें हैं और जो नया नियम है वो लागू रहेंगी। हालांकि अगर हम 20 जिलों की बात करें जिनमें किसी तरह की छूट नहीं देने की बात कही गई है, तो देखा जाए तो यहाँ पर अभी चूंकि कर्फ्यू लगा हुआ है और जो पाबंदियां हैं वो जारी रहेंगी, यानी कि 1 जून के बाद भी जारी रहेंगी। हालांकि देखिए, चूंकि सरकार ने इसे पूर्ण लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है, आंशिक कर्फ्यू का नाम दिया है, जिसमें कि तमाम जो ऐसे कुछ दफ्तर हैं वो खुल रहे हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और खासकर जो जरूरी सेवाएं हैं वो संचालित हैं। अगर हम मार्केट की बात करें तो सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक जो राशन की दुकानें होती हैं, जो डेयरी की दुकानें हैं और साथ में जो जरूरी चीजों की दुकानें होती हैं वो अभी खुल रही हैं। तो ये व्यवस्था 1 जून के बाद भी लागू रहेगी। हाँ, लेकिन सरकार ने ये साफ किया है कि इन 20 जिलों में अगर 600 से कम मामले किसी जिले में देखे जाते हैं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, तो जो 55 जिले हैं उन 55 जिलों की तरह ही जिस जिले में 600 से कम केस आएंगे वहां पर कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। ठीक है अविनाश, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर यह है कि यूपी में भी अनलॉक की शुरुआत हो गई है, लेकिन नियमों में बदकर ये तय है कि जिन जिलों में 600 से ज़्यादा एक्टिव केस रहेंगे वहां पर अभी किसी तरीके की छूट नहीं मिलने वाली है, यानी जो पाबंदियां अभी हैं वो पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी।